लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे, त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, माघ महात्म की, ठाकुर जी महाराज की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माघ महात्म में आप लोग जो कथाएं सुन रहे हैं, प्रभु की सारी लीलाओं की कथाएं होती हैं और उन कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर प्रभु की भक्ति अनवरत रूप से बढ़ती है। इसीलिए प्रभु की लीला, प्रभु की कथा जितना भी उसका वर्णन किया जाए वो कम है। आप लोगों ने कल कथा में सुना कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा दिलीप जंगल में शिकार कर रहे थे और शिकार करके उन्होंने वन्य जीवों की हत्या कर दी। सारा ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति कभी कभी अपराध का बोधी हो जाता है। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोग भी ना चाहते हुए भी अपने जीवन में कुछ ऐसे अपराध हमसे हो जाते हैं जो हम उनके दोषी हो जाते हैं। तो ये कथाएं इसलिए हम लोग बार बार सुनते हैं कि प्रभु हम उन अपराधों से बचे रहें। जो वैखानस ऋषि थे वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ के स्वरूप थे। भगवान भोलेनाथ ने खुद आके महाराजा दिलीप को ये शिक्षा दी थी कि आप सज्जन पुरुष हैं, इसलिए प्रभु को भी आके उन्हें रास्ता दिखानी होती है। तो जो भी प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु उन्हें समय समय से सही और गलत का बोध कराते रहते हैं। हमें संकेत रूप में प्रभु सारी चीजों का बोध कराते हैं। जो भगवान के चरणों में आस्था रखते हैं वो लोग उसे महसूस कर लेते हैं, और जो भगवान के चरणों में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें ये महसूस नहीं हो पाता। इसलिए हमें प्रभु के श्री चरणों में अनवरत रूप से आस्था रखनी चाहिए, तब हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वैखानस ऋषि ने जब महाराजा दिलीप को ये बताया तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे ये तो पता था कि ये थोड़ा दोष होता है, लेकिन इसे विस्तार पूर्वक मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा दोष होता है। तो आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि ये किस प्रकार से इतना बड़ा अपराध है।
तब वैखानस ऋषि ने महाराजा दिलीप से कहा कि अब प्रातः काल होने वाला है, मैं इससे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकता। आप जाइए अपनी नगरी में और वहाँ जाके आपके जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनसे यही प्रश्न कीजिएगा, वो आपको सविस्तार पूर्वक ये बताएंगे। भगवान के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, और देखिए दिलीप जो हैं उनके पूर्वज हैं। उस समय भी वशिष्ठ जी थे, और राम जी जब पैदा हुए तब भी वशिष्ठ जी थे, और आगे भी थे। तो ये ऋषि महर्षि जो हैं हजारों हजार साल तक तप के माध्यम से अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। योग और साधना तप में इतना शक्ति है कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आप बैठिए और रोज कम से कम दिन में 3 बार प्राणायाम कीजिए। आप प्राणायाम कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए। आपके पास जितना समय है या आप जितना कर सकते हैं उसे करिए। धीरे धीरे आपकी प्राणायाम करने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास को रोकना, और रोकने के बाद फिर धीरे से श्वास को छोड़ना। जितनी देर तक आप श्वास रोकते हैं उतनी श्वासें आपकी बच जाती हैं। आपने अगर अपनी श्वास को 1 मिनट तक खींच लिया तो 1 मिनट में अगर आप 20 बार सांस लेते हैं तो आपकी 20 श्वासें बच गई। प्राणायाम का इतना बड़ा लाभ है, लेकिन हम लोग प्राणायाम नहीं करते। जबकि आप देखिए कि अगर हम 5-5 मिनट प्राणायाम करते हैं, और दिन में 3 बार प्राणायाम का विधान होता है, वैसे सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन अगर हम दोपहर में नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम 2 टाइम तो कर ही सकते हैं। अगर हम 2 टाइम 5-5 मिनट प्राणायाम करते हैं तो रोज का 10 मिनट प्राणायाम हो गया। अगर 10 मिनट में हम 100 सांस भी लेते हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन 100 सांस भी लेते हैं तो आपने एक दिन में अपनी 100 सांसें बचाई। 365 दिन होते हैं, उसको 100 में डिवाइड कीजिए। 1 साल में आपने अपनी कितनी सांसें बचाई। ऐसे ही आपका जीवन कितना लंबा है, हमने अभी तक कितना सफर तय कर लिया, अगर हमने उससे कंटिन्यू किया होता तो कितना बचाया होता। हम कहते हैं ना, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऋषि महात्मा लोग तो ऐसे थे कि वो 5 मिनट नहीं करते थे, वो तो घंटों प्राणायाम करते थे। और उनका प्राणायाम की शक्ति इतनी थी कि वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को खींच दिया करते थे, और ऐसा होता था कभी कभी समाधिस्थ हो जाते थे। जब वो समाधि की स्थिति में होते थे तो वो प्राणायाम की स्थिति में श्वास को उन्होंने रोक दिया है, और वो बरसों बीत जाती थी। तो उस प्राणायाम के माध्यम से ही वो अपनी आयु को इतना लंबा रख पाते थे। इसलिए कथाएं तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इनको हम अगर इनमें से थोड़ी सी कुछ चीज़ें अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए हितकारी है। अभी इस अवस्था में हम लोगों से ज़्यादा सांस नहीं रुकेगी। आप आधा मिनट रोक सकते हैं, अभी 30 सेकेंड प्रयास करना, घड़ी सामने रख के देखो, आप 30 सेकेंड रोक पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये अभ्यास 1 महीने कर लिया तो 1 महीने के बाद 30 सेकेंड से आप 50 सेकेंड और 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, 1 महीने में ही। अगर आपने ये अभ्यास जारी रखा तो 1 महीने में आपके अंदर इतना परिवर्तन आएगा कि आप 30 सेकेंड से 60 सेकेंड में पहुंच जाएंगे। और अगर 1 साल कर लिया तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं। तो यह अभ्यास का विषय है। तो महाराजा दिलीप जो हैं, वैखानस ऋषि को प्रणाम करके जब अपनी नगरी को आते हैं, उनके मन में यही भाव था कि मैं अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से मिलूंगा। उस दिन तो उन्होंने रात्रि में विश्राम किया अपने, और सुबह प्रातः काल ही स्नान आदि करके वो वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अपने सभी मंत्रियों को लेके, अपने अनुचरों को लेके वशिष्ठ जी की कुटिया में पहुंचते हैं। वशिष्ठ जी को देख के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं आदरपूर्वक।
वशिष्ठ जी भी बड़ा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे राजन जो हैं बड़े ही धर्मात्मा हैं। उनको देख के वशिष्ठ जी प्रणाम के स्वरूप आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुछ कुशल से तो है। उनकी कुशलता पूछते हैं। राजा कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से सब कुछ कुशल है। उसके उपरांत राजा जो है महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, आपने मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान बताया, आपने सब कुछ सिखाया मुझे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वक्तव्यों से मुझे ये भी बताया था कि किसी की हत्या करना महापाप है, लेकिन इतना बड़ा पाप है ये आपने नहीं बताया। तो आप कृपा करके मुझे ये उपदेश करें कि इससे इतना ज़्यादा पाप लगता है। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप जो सुनना चाहते हैं वो बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं आपको सविस्तार से सुनाता हूँ कि किस तरह से इन चीज़ों का पाप हमें लगता है। तब वशिष्ठ जी दिलीप जी को माघ महात्म की कथा सुनाते हैं कि माघ महात्म करने वाले को किस तरह से नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। कहते हैं कि हे वशिष्ठ, हे दिलीप, तुम क्योंकि जिज्ञासु हो और तुम जानना चाहते हो, तो अगर कोई व्यक्ति सही पथ पे चले तो उसे किस प्रकार से नियम और संयम अपनाने। कहते हैं माघ मास के महात्म तथा इस व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताता हूं। महर्षि वैखानस ने जो तुम्हें उपदेश दिया था वो इसलिए दिया था कि अब आप माघ महात्म सुने। उन्होंने 2 शब्दों में आपको बताया, लेकिन मैं तुम्हें सविस्तार पूर्वक बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं यज्ञ, तप, दान, होम, ये सब मनुष्य को करना चाहिए। और जो मनुष्य अपने जीवन में यज्ञ आदि करते हैं उन्हें भगवान यज्ञ नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग दान पुण्य करते हैं उन्हें भगवान से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और जो लोग अपने जीवन को नियम और संयम पूर्वक व्यतीत करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की कृपा अनवरत रूप से प्राप्त होती है। कहते हैं कि कुएं आदि बनवाना, बाग बगीचा इत्यादि लगवाना, धर्मशाला इत्यादि बनवाना, मंदिर बनवाना, ये सब पुण्य के काम हैं। पहले के राजा महाराजा ये सब काम बहुत अच्छे से करते थे। आज भी अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसके आधार पे आप समय समय से इन चीज़ों को करते रहें, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हमें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के जाना है। और हमें यहाँ से जाना है सिर्फ अपने इस अंदर बैठी हुई आत्मा को लेके, बाकी ये शरीर भी यहीं छोड़ जाना है। कहते हैं माघ महात्म तथा स्नान सभी मनोवांछित फल को देने वाले हैं। जो लोग प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं और माघ महात्म सुनते हैं अथवा भगवान का कीर्तन करते हैं, वो अगर इन सब चीजों को नहीं भी कर पाते हैं तो उन्हें उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि माघ के महीने में ठंडी बहुत अधिक होती है और जितने कठिन परिस्थितियों में अगर हम कोई साधना करते हैं तो उसका फल हमें ज्यादा प्राप्त होता है। जो मनुष्य मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से शुद्ध होकर तथा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर
भजन पूजन स्नान तप दान सहित माघ महात्म का श्रवण करता है उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। देवी अदिति ने, अदिति को जानते हैं आप, दिति और अदिति, अन्न का परित्याग कर निराहार पूर्ण 12 वर्ष का समय व्यतीत किया। 12 वर्ष तक उन्होंने अन्न नहीं लिया। माघ महास्न और स्नान इत्यादि उन्होंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किए। फलस्वरूप उन्हें क्या प्राप्त हुआ? 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहते हैं माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशिला रूप से विख्यात हुई। इन्होंने भी माघ महात्म का स्नान किया। माघ मास में स्नान के महात्म द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अप्सराएं इत्यादि उनकी सेवा किया करती हैं। यह माघ महात्म का ही फल है। इसी प्रकार अनेक पुण्यात्माओं का विवरण है जिन्होंने माघ स्नान और महात्म को जानकर तथा अपना जीवन सफल बनाया। शब्दों के माध्यम से इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, वे पुण्यात्मा प्राणी धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का कीर्तन करते हैं प्रातःकाल और माघ महात्म को सुनते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तब ये प्राप्त होता है। आज हम सब लोग भी देखो मन में भाव जागृत हुआ और यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। नहीं तो सभी लोग बढ़िया आराम से रजाई का सुख प्राप्त कर रहे होते। अभी उठे, थोड़ी देर में उठे। कहते हैं इससे समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे धन्य हैं ऐसे पुण्यात्मा माघ मास का महात्म तथा इसके उपरांत भगवान की लीलाओं का गुणगान सुन के वह अपने जीवन को धन्य करते हैं। कहते हैं मृत्यु उपरांत स्वर्ग लाभ तो प्राप्त होता ही है और स्वर्ग लाभ उनको प्राप्त होता है। कहते हैं जितने आपके पुण्य हैं उतना आपको स्वर्ग मिलेगा। जैसे ही आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं स्वर्ग में आपको एक पल भी रुकने को नहीं मिलता। तो हम स्वर्ग की कामना करने का मतलब होता है हम अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। लेकिन हमें स्वर्ग की कामना नहीं है, हमें कामना है प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने की, जिसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। स्वर्ग का तो एक सीमित समय होता है। ये आपने अच्छे कर्म किए, आपको दे दिया गया। अब वो समय उतना ही होगा जितने आपके अच्छे कर्म हैं। लेकिन हमें चाहिए सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है कि ये बार बार आना और जाना, ये 84 लाख योनियों में भटकना, ये नहीं। और ये उसको प्राप्त होता है जिसकी प्रभु के श्री चरणों में अनवरत रूप से भक्ति हो, कामनाओं से रहित। हम कामना युक्त भक्ति करते हैं, वो हमें स्वर्ग का सुख दिलाएगी। जो कामनाओं से रहित भक्ति होती है वह हमें सायुज्य मुक्ति दिलाती है। हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बस प्रभु की सेवा करनी चाहिए। मांग लिया तो आपने तो जो कुछ किया, 1 किलो मिठाई चढ़ाई और कह दिया प्रभु हमारे बच्चों को पास कर देना, बस हो गया लेन देन बराबर। आपने कहा प्रभु मैं ये व्रत करती हूँ, हे प्रभु हमारा ये वाला काम कर देना, हो गया बराबर हिसाब किताब। तो वो तो आपने बराबर कर दिया। लेकिन नहीं, आपने कुछ नहीं मांगा और प्रभु से आपने सिर्फ सेवा का भाव, हे प्रभु अपने चरणों में हमारी प्रीति लगाए रखो, बस आते रहें, आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होता रहे, हमारा कल्याण हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई कामना नहीं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारा हित जानते हैं। इसलिए अगर वो हमारा हित जानते हैं तो हमारा हित कर ही रहे, हमको कहना क्या है उनसे। कहते हैं ज्ञानियों, योगियों, तपस्वी जनों को वन गमन, योग साधना तथा तप द्वारा प्राप्त होते हैं। वे ही लोग
विष्णु भक्तों को माघ मास का स्नान तथा महात्म श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। जो बड़े बड़े योगी साधना करते हैं, आप लोग यहाँ बैठे बैठे स्नान करके भगवान का कीर्तन करके प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं, हे परंतप, अन्य पुण्यों के क्षीण होने, समाप्त होने और पुण्यात्माओं को स्वर्ग से पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, किंतु माघ मास के फलदायी पुण्यात्मा को पुण्य अक्षय होता है, उसे विष्णु लोक से लौटकर पृथ्वी पर नहीं आना होता है। हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान करने वाले मनुष्य गौ के रोम कूपों की संख्या बराबर सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। अगर कोई माघ के महीने में गौ का दान करता है तो गौ के शरीर में जितने बाल हैं उतने वर्षों तक वो स्वर्ग में निवास करता है। माघ मास में गौदान का भी विशेष महात्म होता है। आप प्रयागराज में जाइए, वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग जाते हैं स्नान करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी की ऐसी व्यवस्था है कि वो वहाँ कर सकता है तो वहाँ अगर वो करे तो उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से कहा, जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं। इसमें तिलों का दान का विशेष महत्व है। अभी आपने संक्रांति व्यतीत हुई है, तिल वगैरह माघ के महीने में विशेष दान होता है उनका। कहते हैं, अतएव प्रयास कर तिलों के दान का प्रयत्न करना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। अतएव माघ मास में अनिवार्य रूप से दान करना चाहिए। अपने स्थिति के अनुसार सदैव ही माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को पद भाग मतलब जूता, चप्पल, कंबल तथा जलपात्र दान करता है तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम दान करता है, वह बिना संशय के स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान तप करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति भरपूर दान करते हैं, उनको इन सब के फल के रूप में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट होते हैं। दान से युक्त तप श्रेष्ठ और फलदायी है, बिना दान के तप की शोभा नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे सूर्य के प्रकाश का सूर्य के बिना अस्तित्व नहीं है, संतान के बिना कुल का अस्तित्व नहीं है और आचार के बिना धन नहीं। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। यह प्रसंग महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को भी सुनाया था, जो आज महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाया है। उन्होंने कहा कि माघ महात्म जो है वो साधना और तप का समय है, रजाई ओढ़ के सोने का समय नहीं है, ये साधना करने का समय होता है। सुबह सुबह उठें और शांत भाव से भगवान का स्मरण करते हुए उनका नाम स्मरण करें और भजन करें। आनंद से समय अगर आप 1 घंटे का उसमें व्यतीत करते हैं, आपको अंदर से आनंद की प्राप्ति होगी और प्रभु की शरणागति प्राप्त होगी। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और इस ठंडी के समय में आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना, जिससे हम आपके श्री चरणों में अनवरत रूप से आके अपनी हाजिरी लगा सकें। हे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए माघ महात्म की, बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।